और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रामायण पर इन दिनों दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आप और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है, सुनिए। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है। उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। और इधर दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव में रामायण की एंट्री भी हो चुकी है। केजरीवाल के रामायण वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया है चुनावी हिंदू। रामायण पर इन दिनों दिल्ली में आप और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रही है और बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में रामायण की एंट्री हुई और रामायण की एंट्री होते ही महाभारत छिड़ गई, क्योंकि एक तरफ जहां केजरीवाल ने रामायण के कुछ क्षणों का जिक्र किया जिसमें कि उन्होंने बताया कि कैसे भगवान राम उस हिरण के पीछे भागते हैं और माता सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, और इस सब के बीच अब रामायण वाले बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। बिल्कुल, तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी की घोषणा को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच रामायण को लेकर घमासान चढ़ा और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया। अब इस पर घमासान मच चुका है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया है। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब रामायण की एंट्री हो चुकी है। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामायण की कुछ व्याख्या की और इसी व्याख्या पर केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और चुनावी हिंदू कहा है। और अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। रामायण वाले बयान पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है अब, क्योंकि उन्होंने रामायण की व्याख्या की थी और रामायण की व्याख्या पर अब बीजेपी की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। एक तरफ जहां केजरीवाल ने बताया था
कि कैसे भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल में गए थे और माता सीता को झोपड़ी में छोड़कर लक्ष्मण से उनकी रक्षा करने को कहा, और इस बीच रावण सोने का हिरण बनकर आया। तो इसी पर अब बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या की है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं। वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। तो देखिए, रामायण वाले बयान पर दिल्ली में घमासान छिड़ा हुआ है। आप और बीजेपी की लड़ाई में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आप पर हमला। अरविंद केजरीवाल नई रामायण लिख रहे हैं, चुनाव में आप और बीजेपी नकली बन जाते हैं। तो प्रमोद तिवारी का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला देखा जा रहा है। प्रमोद तिवारी जिन्होंने बयान दिया है, मुसलमान नकली सिख नकली ईसाई बनती है, तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है।